डॉ भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का 5 जनवरी से जुड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण से गहराई से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य और संविधान निर्माण समिति के प्रमुख ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उनका प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। वैसे जनवरी का महत्व और बाबा साहब का योगदान। 1. संविधान का निर्माण। डॉ अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता और कानूनी विशेषज्ञता ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे व्यापक और लोकतांत्रिक संविधान बनाने में मदद की। 25 जनवरी 1930 ये वह दिन है जब भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। डॉ अंबेडकर का योगदान यह सुनिश्चित करना था कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के हों। सामाजिक समानता का दृष्टिकोण। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 4 Wetenswillen जैसे प्रावधान शामिल किए जो समानता के अधिकार और छुआछूत के उन्मूलन को सुनिश्चित करते हैं। यह उनके सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम था। बाबा साहब का विचार। डॉ अंबेडकर ने कहा था कि संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं है, यह लोगों की आकांक्षाओं और उनके अधिकारों का प्रतीक है। उन्होंने 26 जनवरी को केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के उत्सव के रूप में देखा। इसलिए 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाने में बाबा साहब के योगदान को हमेशा याद किया जाता है। उनका काम भारतीय लोकतंत्र और समाज में समानता और न्याय की नींव रखने के लिए प्रेरणादायक है। डॉ भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भारत के लोग एक ऐसे महान नेता, विचारक और समाज सुधारक के रूप में देख सकते हैं जिन्होंने भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें केवल एक वर्ग, समुदाय या जाति सीमित नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी विरासत और योगदान को पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा के रूप में समझा जाना चाहिए। बाबा साहब को देखने का सही नजरिया। नन समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। संविधान निर्माता और आधुनिक भारत के वास्तुकार। बाबा साहब भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्हें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ समझा जाना चाहिए। 3. शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी सोच यह थी कि केवल शिक्षा से ही व्यक्ति और समाज को सशक्त किया जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक सुधारक। उन्होंने महिलाओं व दलितों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों ने लाखों लोगों को आत्मसम्मान और बेहतर जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया। विश्व स्तर के विचारक। बाबा साहब न केवल भारत बल्कि विश्व के महान चिंतकों में से एक थे। उन्होंने समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 6. प्रेरणा और आदर्श। बाबा साहब को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनका जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बाबा साहब को सम्मान देने का तरीका। उनके विचारों को जीवन में अपनाकर, समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देकर, शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देकर, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ खड़े होकर। डॉ अंबेडकर को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा, प्रेरणा और समाज के परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका जीवन और उनके आदर्श सभी भारतीयों के लिए मार्गदर्शक है। शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया। नतीजा, बाबा साहब का संघर्ष भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून और नीतियां बनी।
अगर आप इस पर अधिक गहराई से ये कथन भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। बाबा साहब के 4 बच्चे थे, यशवंत, गंगाधर, रमाबाई और राजरत्न। हालांकि उनके जीवन में व्यक्तिगत दुख और संघर्ष बहुत रहे। उनके 4 बच्चों में से 3 का निधन छोटी उम्र में हो गया था, जो उनके जीवन का एक दुखद अध्याय है। संदर्भ में मनुवादियों ने खालिए का अर्थ प्रतीकात्मक हो सकता है, जो यह इंगित करता है कि उस समय की सामाजिक और जातिगत भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण दलित समुदाय को हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। यह बाबा साहब के व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्ष को उजागर करता है, जिसमें न केवल उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने निजी जीवन में भी अपार कठिनाइयों का सामना किया। अगर आप इस विषय पर विस्तार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य था भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को समाप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। उन्होंने दलित और शोषित वर्ग को उनके अधिकार दिलाने और सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। सामाजिक समता की स्थापना। बाबा साहब का मानना था कि जाति व्यवस्था और भेदभाव के कारण दलित समाज शोषण और अन्याय का शिकार हो रहा है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों पर आधारित समाज की परिकल्पना की। शिक्षा का अधिकार। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को शोषित समाज के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलित समाज को शिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेज और संस्थान स्थापित किए। आर्थिक स्वतंत्रता। उन्होंने दलितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आर्थिक उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के सामाजिक समानता संभव नहीं है। भूमि सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं सुझाई। सामाजिक भेदभाव का अंत। उन्होंने जातिवादी और छुआछूत की प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। मनुस्मृति दहन और जाति उन्मूलन के लिए चलाए गए आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। कानूनी अधिकार और सुरक्षा। बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय दलित समाज को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के प्रावधान किए। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कराया ताकि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक अवसर मिल सके। धार्मिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए धर्म का सुधार आवश्यक है। 1950 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लाखों अनुयायियों को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग दिखाया। 7 राजनीतिक सशक्तिकरण। बाबा साहब ने दलित समाज को संगठित कर राजनीतिक मंच पर उनके अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठनों के माध्यम से दलितों की आवाज बुलंद की। परिणाम, बाबा साहब के इन उद्देश्यों ने दलित समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, एक और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कोशिशों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया। अगर आप इन उद्देश्यों के किसी विशेष